हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानम। हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आज एग्जाम पैटर्न दैट इज रिलेटेड टू एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2020। ठीक है जी, लास्ट ईयर हमारे पास सिलेबस जो है अपडेट हुआ था यूजीसी का, सबको पता ही है। ठीक है, तो कुछ यूनिट्स में जो है अपग्रेडेशन किया गया, तो उसके साथ ही जो है हमारे पास डिटेल सिलेबस उसको हम डिस्कस करेंगे आज। क्लियर है जी। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे इजी वे क्या है, देखो पेपर को क्रैक करने का, कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं हमारे पास उसको आपने जो है बेस बना के चलना है आपके पेपर के लिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो करना क्या है कि जैसे जो भी क्वेश्चन हैं एक एरिया से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आपने क्या करना है कि उस क्वेश्चंस को क्या करना है, नोट्स बना लेने हैं उसके। ठीक है, रिलेटेड टू जो भी है आपको आंसर पता चल जाएगा। प्लस फर्दर ऑन जितने भी क्वेश्चन है उसको भी फाइंड आउट कर लो, चाहे गूगल से चाहे यूट्यूब से। प्लस वो करने के बाद कंटेंट रेडी हो जाएगा और फिर अपने सिलेबस के साथ मैच कर सकते हो। उसके थ्रू जो है पेपर क्रैक करना ईजी है। चलें डिस्कस करें। सबसे पहले जो हमारे पास यूजीसी पेपर कंडक्ट कर रहा है वो, वहाँ पे हमारे पास दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। बोथ द एग्जाम्स जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, और हमारे पास जो यूजीसी नेट है वो ऑनलाइन पैटर्न पे, मतलब पीसीस पे होता है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम है, जिसमें जो पेपर 1 है वो सबके लिए कॉमन रहता है, दैट इज जर्नल पेपर। राइट, इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स ईच, टोटल कितने हो गए 100 मार्क्स का। जो सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, तो ऑन एंड अराउंड 80 प्लस सब्जेक्ट्स है हमारे पास, और उन 80 सब्जेक्ट्स का लाइक कॉमर्स, आर्ट्स, सोशोलॉजी, ये सारे के सारे टॉपिक्स से हमें क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, तो कुल मिला के हमारे पास 300 जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, मैंने आपको पहले बताया जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक है, ड्यूरेशन कितना रहेगा 180 मिनट्स का, ऑन अराउंड लगा सकते हो कि 3 आवर्स का पेपर है आपके पास। ठीक है ना, 3 घंटे 180 मिनट हो गया। और आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बताया 150 आएंगे। 150 मतलब 300 मार्क्स के हो गए आपके पास, क्योंकि एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 नंबर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होगा, पहले सब्जेक्टिव होता था बट ये चीज़ चेंज करके ऑब्जेक्टिव कर दी गई है। प्लस इसमें मैंने आपको बताया कि 2 मार्क्स जो है हर करेक्ट क्वेश्चन कैरी करेगा। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो जैसे अदर एग्जाम्स में है कि 0.25 मार्क्स कट जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, मार्किंग नेगेटिव जो है यहाँ पे नहीं होगी। तो इन केस आपके पास ये चीज़ जो है अच्छी है कि आप अगर कुछ चीज़ गलत भी करके आते हो तो आप वहाँ पे गेस भी कर सकते हो। राइट, तो उसके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे जैसे और पेपरों में कट जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मोड्स में अवेलेबल है, मतलब मीडियम ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो हिंदी इंग्लिश आप चेंज कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, आज जो हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे पेपर 1 का, जिसमें हमारे पास 10 यूनिट्स कैरी करते हैं। फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड वन इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फोर्थ यूनिट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, fifth one is reasoning, then we have logical reasoning, data interpretation, ICT that is information and communication technology that is related to computers। ठीक है, बेसिक टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर्स अगर नॉलेज है तो बढ़िया है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे पास ICT में। राइट, देन वी हैव पीपल एंड एनवायरनमेंट, देन वी हैव हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस इंडिविजुअल यूनिट से वी हैव 5 क्वेश्चन पर यूनिट आएगा, और जैसे मैंने आपको बताया ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग 10 मार्क्स का ये पेपर हो गया हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब 10 मार्क्स की टीचिंग आएगी, रिसर्च, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड देन कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो टोटल अराउंड अगर क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो 50 आएंगे, टोटल मार्क्स के बारे में बात करें तो 100। तो पेपर क्रैक करना मुश्किल नहीं है। तो ईजी वे क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लो। ठीक है, तो वहाँ से उठा लो उस प्रीवियस ईयर को, और वहाँ से जो क्वेश्चंस है उसको करना स्टार्ट करो, और वो जो कंटेंट है उसको स्टार्ट करो लिखना। तो उससे क्या होगा, कंटेंट भी प्रिपेयर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी हो जाएगा, प्लस आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन आता कैसे है। क्योंकि एग्जामिनर का पैटर्न जानना ज़रूरी है कि वो कौन से बिहाफ से पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। जैसे प्रीवियस ईयर की अगर बात करें, दिसंबर 2019 की तो जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी मतलब लिटिल बिट हम लोग कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर से थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं अलग था थोड़ा सा। चले तो इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। दैट इज नंबर 1 वी हैव टीचिंग एप्टीट्यूड।
ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारे पास क्या क्या है भाई, कंसेप्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, लेवल ऑफ टीचिंग है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट टू लास्ट टाइम यहाँ से हमें क्वेश्चंस थे इसकी मैच द फॉलोइंग से, ठीक है, मैच द फॉलोइंग से हमें क्वेश्चंस थे हमें यहाँ पे, ठीक है जी। करेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अगेन इंपॉर्टेंट लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आपको जो यूजीसी की नीड है, एनटीए की जो नीड है राइट नाउ, दे आर नॉट आस्किंग नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम यू, ठीक है, दे आर आस्किंग एनालिटिकल क्वेश्चंस, है ना। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस मतलब जो एप्लीकेबिलिटी है कंसेप्ट की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। लर्नर करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एडल्ट लर्नर्स, ठीक है। एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव जो अप्रोचेज हैं इसको लेके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटिंग टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्नर, एनवायरमेंटल एंड इंस्टीट्यूशन। और देखो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टीचिंग लर्निंग की जो रिलेशनशिप है लर्नर की वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पे। इफेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पूछे जा चुके हैं प्रीवियस पेपर में, मेथड ऑफ टीचिंग आ चुका है हमारे पास, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग आ चुके हैं, ठीक है। इवेल्युएशन सिस्टम से क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग और लर्नर करेक्टरिस्टिक्स से। मेथड ऑफ टीचिंग्स मैंने आपको पहले ही बताया इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कौन से हैं, ठीक है। ये स्वयं से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था, ठीक है। हायर एजुकेशन का भी पार्ट है ये, ठीक है, उसमें भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं हायर एजुकेशन में। स्वयं प्रभा ये जो अभी भी लॉन्च हुए हैं, इवन की प्रीवियस टॉपिक में भी मैंने इसके बारे में बात करी है, स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में, मूक्स के बारे में, दैट इज ऑनलाइन ओपन massive open online courses that is available, right? And then we have teaching support system that is traditional as well as modern and ICT, this is information and computer technology जो based है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इवेल्यूशन सिस्टम से भी लास्ट टाइम मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ही थे, ठीक है। उसके इवेल्यूएशन क्या है, और इससे एक चीज़ और अजर्शन और रीजनिंग बेस्ड भी आता है, अजर्शन एंड जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो इससे ज़्यादा आते हैं रादर देन डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशंस इन इवेल्यूएशन सिस्टम। तो ये हमारे पास टीचिंग का था। नेक्स्ट यूनिट इज रिलेटेड टू आर रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ से देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके करेक्टरिस्टिक्स जो लास्ट टाइम पूछा गया है, मीनिंग पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक से आपको लाइफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग अजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आया है लास्ट टाइम, ठीक है जी। मेथड्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आते हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल, इससे मैच द फॉलोइंग ज़्यादा आता है, ठीक है। एंड देन वी हैव क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हो रहा है हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। देन वी हैव थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रीफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, रिसर्च एथिक्स है हमारे पास इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सैम्पलिंग है, ठीक है। सैम्पलिंग के मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है आपको, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। लास्ट ईयर क्वेश्चन था आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी के कौन से हैं। एक बढ़िया चीज़ बात क्या है कि यही पोर्शन जो बच्चे कॉमर्स कर रहे हैं उनको उसमें भी आता है, मतलब कॉमर्स पेपर 2 में भी आपको ये वाला पोर्शन कवर अप हो जाता है, जिसमें आपको लास्ट ईयर टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके हैं, रिसर्च मेथड से हमें क्वेश्चन रह चुका है, ठीक है। स्टेप्स से आ चुके हैं क्वेश्चन, नॉन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन थे हमें, राइट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन थे, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है ना, जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वहाँ पे हमारे पास पेपर 2 में भी जो बच्चे कॉमर्स कर रहे हैं और पेपर 1 में तो मतलब यहाँ पे आएगा ही आएगा, क्लियर। तो सैम्पलिंग से ज़रूर एक्सपेक्ट करें कि क्वेश्चन आएगा, तो इसके जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स है वो अच्छे से करने हैं यहाँ पे, ठीक है जी। थर्ड वन बहुत ही ईजी है यार, कॉम्प्रीहेंशन को क्रैक करना। देखो इसको सबसे बेस्ट वे क्या है कि जब आप कॉम्प्रीहेंशन को रीड कर रहे हो, अगर आपको साथ के साथ उस चीज़ को रिटेन कर पाओ, दिस इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। तो उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, ताकि क्या हो, एग्जाम में जब आप बैठो तो आपकी रिटेंशन पावर ज़्यादा हो कि आप चीज़ को पढ़ते सारे ही ग्रास्प कर सको, ठीक है ना। तो अगर वो चीज़ आप कर लोगे तो उसके लिए आपको जो कॉम्प्रीहेंशन है वो करना ईजी हो जाएगा। तो जब भी कॉम्प्रीहेंशन आता है सबसे पहले जो क्वेश्चन है, मान लो 5 क्वेश्चन आपको गिवन है तो उन 5 क्वेश्चन को पढ़ो, वो 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद देन यू विल रीड योर कॉम्प्रीहेंशन देन आंसर इट।
उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन पहले पढ़े होंगे तो उससे जो आंसर्स हैं वो देखने इजी हो जाएंगे। आप जो क्वेश्चन पहले पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कॉम्प्रीहेंशन है वो हमें इजी लगेगा और हमें जो आंसर है वो हमारे जल्दी निकल जाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट वी हैव कम्युनिकेशन। ठीक है जी, कम्युनिकेशन से बैरियर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वोबल एंड नॉन वोबल। ठीक है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मास मीडिया एंड सोसाइटी, आपको जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं देखो, ग्रेप वाइन, ठीक है, जो हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बताता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर। येलो जर्नलिज्म पे क्वेश्चन आ चुका है, येलो जर्नलिज्म पे हमें क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, और हमारे पास बैरियर और क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाओ। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं कम्युनिकेशन से। ठीक है, फिफ्थ यूनिट वी हैव मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये हमारे पास थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। आपको फॉर्मूलाज पता है मैथ्स के तो आप करेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग है इसमें, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ठीक है, जैसे ABCD वाली जो सीरीज है, और लेटर सीरीज है। कोड्स, रिलेशनशिप से क्वेश्चन आते हैं कि कौन किसका फादर है, मदर, इससे क्वेश्चन आते हैं हमें। मैथमेटिक का जो लेवल कहें अगर, तो जो बच्चे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पोर्शन क्रैक करना मतलब बहुत ईजी है। मतलब यहाँ से 10 नंबर लेना वेरी वेरी ईजी। और जो बच्चे नहीं कर रहे, जिनको नहीं पता, तो उनके लिए भी ईजी है। क्यों यहाँ से आपको जो पेपर का बेस है वो नॉर्मल आएगा। मतलब पेपर का हम ये कहें कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन से वो ऑन एन एवरेज होंगे, मतलब लेवल बहुत ही मीडियम है। ठीक है ना, फ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं, टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं, प्रोपोर्शन और परसेंटेज से ज़्यादा आते हैं, P&L से, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेजेस एक्सेट्रा। राइट, नेक्स्ट यूनिट वी हैव यूनिट नंबर 6। लास्ट टाइम इसमें बड़े चेंजेस किए गए थे, इंडियन लॉजिक को ऐड किया गया है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट के बारे में पता होना चाहिए। राइट, देन वी हैव प्रोपोजिशंस, ठीक है, मूड्स एंड फिगर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज पे क्वेश्चन आ चुके हैं, यूजेस ऑफ लैंग्वेजेस, कनेटेशंस, डिनोटेशंस ऑफ टर्म्स, क्लासिकल, स्क्वायर ऑफ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से हुआ ही नहीं कभी के पेपर में क्वेश्चन ना हो, बट लास्ट ईयर ऐसे हुआ कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन नहीं थे, तो कुछ में होगा एरिया में, क्योंकि अभी क्या है 7 डेज के अकॉर्डिंग NTA पेपर ले रहा है। पहले तो एक ही दिन हो जाता था, बट अभी वीकली बेसिस पे जो है पेपर होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कॉमर्स वालों का है वो एक ही दिन होगा, फिर फर्दर ऑन ऐसे होगा, मतलब स्ट्रीम वाइज है, उन्होंने डिवाइड कर दिया इस चीज़ को। इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विश डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, प्लस असर्शन और रीजनिंग पे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, और आपसे पूछ लेता कि इसमें कौन सी टर्म इंडक्टिव और डिडक्टिव से जो है मेलजोल करती है और कौन सी नहीं। एनालॉजिस से क्वेश्चन है, ठीक है, वेन डायग्राम, सिंपल एंड मल्टीपल यूज ऑफ एस्टैब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। देन अगेन इंपॉर्टेंट और न्यू टॉपिक है हमारे पास, दैट इज इंडियन लॉजी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मीन्स ऑफ नॉलेज या फिर टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में बात करें तो वो रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन। ठीक है, प्रमाणास, यहाँ से देखो ये टॉपिक न्यू है, तो जो क्वेश्चंस आएंगे लगा के चलना, हमें जो बेसिक आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे प्रत्यक्षा है, अनुमाना है, उपमाना है और अथापति। देन वी हैव अनुपलब्धि, ठीक है, शब्दा, ये न्यू टॉपिक्स है जो ऐड किए गए हैं। देन वी हैव स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना एंड व्याप्ति एंड जो देन वी हैव हेतु भाषा। ठीक है, तो ये कुछ संस्कृत के टर्म्स हैं, पुरानी इंडियन लॉजी है जो इंट्रोड्यूस करी गई है। राइट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि थ्योरेटिकल छोड़ के अब एनालिटिकल पे ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट यूनिट वी हैव DI, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। अगेन वी हैव न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, आपको या तो चार्ट बेस्ड आएगा या टेबुलर फॉर्म बेस्ड आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, सोर्सेज, एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, बार चार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं।
हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, लाइन चार्ट, मैपिंग ऑफ डाटा, ठीक है जी, डाटा एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको लास्ट टू लास्ट टाइम क्या हुआ कि 3 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला कि 5 क्वेश्चन आने हैं, बट फिक्स्ड नहीं है ये एनटी ने तो बोला कि 5 क्वेश्चन ईच, बट लास्ट टू लास्ट टाइम क्या हुआ कि 2 डीआईज आ गई थी आपको, ठीक है, एक 3 नंबर की और एक 3 नंबर की, तो कुल मिला के 6 हो गया। तो ऐसे भी हो सकता है किसी से 3 क्वेश्चन आ जाए, किसी से 6 या 7 आ जाए। तो मतलब इंपॉर्टेंस देख रहे हो यहाँ पर यूनिट का, तो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इजी अगर मैं बात करूँ तो आईसीटी है हमारे पास, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें आपको अगर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो बढ़िया बात है, वहाँ से आपके मार्क्स गेन करना इजी है। दैट इज जर्नल एब्रीवेशंस पता होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की, ठीक है, टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेट वेबसाइट्स के बारे में पता होना चाहिए, जितनी भी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं उनका पता होना चाहिए, ठीक है जी। ईमेल हो गया, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन कौन से लिए गए हैं, आईसीटी एंड गवर्नेंस के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड वी सेड दैट के डिजिटल के बारे में, ठीक है ना, जो भी डिजिटल एप्लीकेशंस है उसके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। प्लस हमें स्टोरेज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और हमें क्या क्या पता होना चाहिए जी, गीगाबाइट मेगाबाइट, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, ठीक है। कन्वर्जन के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करोगे बाइनरी टू अनदर, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं बार बार रिपीट हो रही हैं हमें। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट जो यूनिट है हमारे पास, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यूनिट नंबर 9, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसडीजीज, दैट इज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे क्वेश्चन थे। टारगेट एरिया क्या है इसका, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपको वो करंट बेस्ड आएगा, पहले ही बता दूँ, ठीक है। हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे से जो एक्सपेक्ट करना कि करंट क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इशूज दैट इज रिलेटेड टू आवर लोकल रीजनल ग्लोबल, ठीक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को मत छोड़ना, इसके इफेक्ट्स याद करने ज़रूरी हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन था नॉइस पोल्यूशन पे आपको, ठीक है, वाटर पे दैट इज सॉलिड, इसके वेस्टेज पे भी क्वेश्चन आते हैं, क्लाइमेट चेंज पे एंड इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशन। अगर लास्ट टाइम के बारे में बात करूँ तो नॉइस पोल्यूशन के इफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन था, जियोथर्मल पावर इन इंडिया पे क्वेश्चन था हमारे पास। देन वी हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन, ओजोन इफेक्ट पे क्वेश्चन थे हमारे पास, मिनिस्ट्री मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज रिलेटेड टू व्हाट, उस पे क्वेश्चन थे। प्लस हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, जितने भी हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन थे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे क्वेश्चन थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे क्वेश्चन थे, इंटरनेशनल पार्क्स पे क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है, सॉरी जो नेशनल पार्क्स हैं उस पे क्वेश्चन थे, और गैसेस पे दैट इज मीथेन, ठीक है, और हमारे पास जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसके ऊपर क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो ये अब रिपीट ही हो रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स हो गया, मिलेनियम गोल्स हो गया, ये अगेन रियली रियली इंपॉर्टेंट। पोल्यूशन पे क्वेश्चन बन ही रहा है, इवन कि डिजीजेज पूछते हैं कौन से पोल्यूशन से कौन सी डिजीज होती है, या कौन सी डिजीज से रीज़न क्या है उसका पीछे होने का, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राइट। इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ पे, जैसे राइट नाउ कोविड-19 का सिचुएशन है तो इसके इम्पैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज दैट इज रिलेटेड टू सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, सोलर एनर्जी अगेन रियली इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट का है, ठीक है, तो उसका पढ़ना ज़रूरी है आपको। जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, बायोमास से भी अगेन इंपॉर्टेंट, और न्यूक्लियर, नेचुरल हैजर्ड्स and disasters mitigation strategies. Then we have Environmental Protection Act 1986, National Action Plan on Climate Change, International Agreements, Efforts, Montreal Protocol, Rio Summit, Convention on Biodiversity, Kyoto Protocol, Paris Agreement. Then we have International Solar Alliance. So this is all related to mind what, people, development and environment, ठीक है जी। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारे पास, लास्ट यूनिट, हायर एजुकेशन, ठीक है।
हायर एजुकेशन में आपको जो क्वेश्चन आते हैं इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग से क्वेश्चन है, इसकी इवोल्यूशन कैसे हुई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस और जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। प्री और पोस्ट दोनों से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स से क्वेश्चन है। स्किल बेस्ड एजुकेशन है, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, स्कीम्स क्या क्या हैं, अगेन मैंने आपको लास्ट में भी कराया है, गवर्नमेंट स्कीम से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। पॉइंट क्लियर है। और हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हायर एजुकेशन में बनते, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लास्ट टाइम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार इस पे। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ से इवन की रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़, प्लस हमारी जो यूजीसी है, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग दिया है या कौन सी, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो वहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है यहाँ पे, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसके बारे में आपको हर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, डेप्थ में। आई ट्राई टू मेक वन वीडियो ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम कोशिश करेंगे उस पर डिस्कस कर सकें, ठीक है। एजुकेशनल कमिटी अगेन इम्पोर्टेंट एंड कमीशन, प्लस कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की जो बाहरली यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। देन स्ट्रीम एंड कोर्सेज, कौन सी स्ट्रीम किससे रिलेट करती है वो इम्पॉर्टेंट है। देन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है स्वयं एंड ऑल, ये सारे के सारे यहाँ पे हायर एजुकेशन में जो भी स्कीम्स हैं, और ये टीचिंग में भी इम्पॉर्टेंट है और इधर भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी डाउट्स हैं आपके गाइस आप पूछ सकते हो, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर आपको रिपीट करना ज़रूरी है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच गाइस।